ये कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आरक्षण क्यों नहीं है, हम ये कहते हैं कि देश की यूनिवर्सिटियों में आरक्षण क्यों नहीं है। आरक्षण को मारने वाले भाजपा वाले हैं। ये नौजवान जब सड़कों पे आएगा, धरने पर बैठा हुआ है, वो तभी हटेगा जब उसकी मांगे पूरी हो जाएंगी, उससे पहले नौजवान हटने वाला नहीं। जिनसे उम्मीद करते हैं कि सरकार चलाएंगे, वो बुलडोजर चलाते हैं। हम बधाई देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि जिन्होंने बुलडोजर को हमेशा हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया। बटोगे तो कटोगे। वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं बनता है। कलयुग है, आजकल साधु संत भी ज्यादा बोल रहे हैं। ये सरकार ने हमारी पुलिस को भी खराब कर दिया है। इतना पुलिस भी कभी डिमोरलाइज नहीं हुई होगी जितनी पुलिस आज डिमोरलाइज दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र का चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की भी कुर्सी बदल जाएगी, छिन जाएगी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी समाज में अंदर ही अंदर बारूद बिछा रहे हैं, लेकिन इनकी कुर्सी छीनने के लिए भी इनके पीठ नीचे नीचे सुरंग खुद रही है। मैं देख रहा हूं जहां उपचुनाव 13 तारीख को होना था की भनक पड़ी भारतीय जनता पार्टी को क्या त्योहार के समय में लोग आ गए हैं, मन मना लिया है। उन्हें जैसे ही भनक पड़ी उन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी। अब तो ये भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो डीएपी है वो भी पीडीए नजर आ रहा है। न पीडीए को कुछ दिया है, न हमारे किसान भाइयों को डीएपी मिल रही है। डीएपी की बोरी ब्लैक में खरीदनी पड़ रही है। सोचिए, कल्पना करिए, जो लोग ये कहते थे किसान की आय दोगुनी कर देंगे, वो आज डीएपी की बोरी भी नहीं दे पा रहे हैं, खाद नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, लागत बढ़ी है, अगर हमारा किसान हिसाब किताब लगाता है तो वो किसानी हमारी खेती बाड़ी घाटे का सौदा हो गई है। जितना भी खाने पीने का सामान या सामग्री बाजार से किसान ले रहा है, सब महंगा है। डीजल पेट्रोल तो है ही, लेकिन जीएसटी ने भी सब चीजें महंगी कर दी। महंगाई की मार गरीब पर तो पड़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा महंगाई की मार हमारे किसानों पे पड़ रही है। जो लोग कहते थे कि रुपया और डॉलर का हम तालमेल बना देंगे, हम डॉलर की कीमत नहीं बढ़ने देंगे, उनसे पूछिए बाजार में सोने की कीमत क्या है। सोने की कीमत कहां पहुंचा दी। आज अगर किसी गरीब परिवार के किसी बेटी की शादी है, तो अगर वो जेवर भी लेने जाएगा तो पैसे ज्यादा दे करके आएगा, जेवर कुछ मिलेगा ही नहीं उस पैसे में। आप याद कीजिए 2014 में ये सोने से लेकर के और चीजों की कीमत क्या थी और आज कीमत क्या है। महंगाई बढ़ा दी, और ये महंगाई इसलिए बढ़ी है क्योंकि बीजेपी के लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं, और बीजेपी के लोग जानबूझ करके अपने उद्योगपति मित्रों को ये ज्यादा मुनाफा कमाना देने का मौका दे रहे हैं। इसीलिए आज हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हमारे नौजवानों को हम जानते हैं, सड़कों पर दौड़ करके वो तैयारी करते थे अपनी भर्ती की, लेकिन आज फौज की भर्ती जिस तरीके से होती थी वो नहीं हो रही है। कि जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेंगे। अग्निवीर व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। चाहे बजट कितना भी खर्च हो जाए, अपने नौजवानों को पक्की वर्दी और पक्की फौजी की नौकरी दिलाने का काम हम समाजवादी लोग कराएंगे। ये नौकरियों को लेकर के समय समय पे बीजेपी के लोग बड़ी साजिशें करते हैं, समय समय पर ऐसे फैसले लेते हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। हमारा नौजवान नौकरी नहीं पाएगा, रोजगार नहीं पाएगा, तो इनके जो उद्योगपति मित्र हैं वो कम पैसे में नौजवानों को रोजगार दे देंगे। इसलिए जानबूझ करके साजिश करते हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न देना पड़े। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, तमाम पढ़े लिखे नौजवान जिन्हें अधिकारी बनने का मौका मिलना था,
वो धरने पर बैठ गए और धरने पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार उनकी मांगे स्वीकार नहीं करेगी। अभी तो आधी मांगे स्वीकार की हैं। आप याद रखना, यही सरकार है जिसने अभी आधा फैसला बदला है। ये नौजवान जब सड़कों पे आएगा, धरने पर बैठा हुआ है, वो तभी हटेगा जब उसकी मांगे पूरी हो जाएंगी। उससे पहले नौजवान हटने वाला नहीं। मैं अपने नौजवान किसानों के साथ साथ नौजवानों को भी बधाई देता हूं कि जब कभी भी आंदोलन हुआ है, यहां के लोगों ने हमेशा आंदोलनों में हिस्सा लिया है, आंदोलनों को सफल बनाने का काम किया है। और अभी तक तो पुलिस अपराधियों को पकड़ती थी, अब आप सुनते होंगे पुलिस को पकड़ रही है। ये सरकार ने हमारी पुलिस को भी खराब कर दिया है। और अभी भी परमानेंट नहीं है मुखिया पुलिस का, वो भी कार्यवाहक है, कार्यवाहक। और जो 50 में पायदान पे था उसको सबसे ऊपर बैठा दिया। इतना पुलिस भी कभी डिमोरलाइज नहीं हुई होगी जितनी पुलिस आज डिमोरलाइज दिखाई दे रही है। इसलिए याद रखना, ये जाने वालों के साथ नहीं रहते हैं, ये आने वालों के साथ रहते हैं। ये बीजेपी की सरकार जा रही है, समाजवादी लोग पीडीए परिवार को जोड़ करके, पीडीए परिवार को सम्मान दिला करके और सरकार बनाने जा रहे हैं। इसीलिए घबरा करके क्या नारा दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। उन्हें पता होना चाहिए हमारा समाज और हमारे गांव के लोग सौहार्द पसंद लोग हैं। ये उनके नारे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और ये नारा कभी सोचा कहां से इन्होंने सीखा है? ये नारा सीखा है अंग्रेजों से, जिन अंग्रेजों ने कभी डिवाइड एंड रूल का नारा दिया था और हमारे देश पर राज किया था। उन्हीं अंग्रेजों से ये सीख करके आए हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके वचनवंशी अभी भी हमारे आपके बीच में हैं। उनके विचारवंशी भी हमारे आपके बीच में हैं। ये जो इनका एनडीए है, ये एन है। एन का मतलब निगेटिव, एन का मतलब नकारात्मक लोग हैं। और पीडीए हमारा पॉजिटिव है, प्रोग्रेसिव है और जोड़ने वाला हमारा नारा है। तभी हम लोगों ने अपने नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए लैपटॉप देने का काम किया था। इतने साल हो गए हैं, लेकिन जिस घर परिवार के पास भी होगा वो अभी भी चल रहा होगा, अभी भी खराब नहीं हुआ होगा। इन्होंने लैपटॉप की नकल तो की, हम लोगों ने बड़ा दिया था लैपटॉप, इन्होंने छोटा कर लिया और उस पे उंगली चलाते रहो, घिसते रहो, चलता ही नहीं है, चलता नहीं है इनका। वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं बनता है, विचारों से योगी बनता है। और ये कलयुग है, इसीलिए सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। हम और आप लोग जानते हैं, जो साधु संत होते हैं वो मौन रहते हैं, कम बोलते हैं। लेकिन पता नहीं क्या है कि कलयुग है, आजकल साधु संत भी ज्यादा बोल रहे हैं वस्त्र पहन करके। इसलिए सावधान रहना आप लोग। जो लोग जिनसे उम्मीद करते हैं कि सरकार चलाएंगे, वो बुलडोजर चलाते हैं। हम बधाई देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि जिन्होंने बुलडोजर को हमेशा हमेशा के लिए गैराज में खड़ा कर दिया। जो विकास का प्रतीक था उसको विनाश का प्रतीक बना दिया सरकार ने। और हम सुप्रीम कोर्ट को इस बार में लिए बधाई देंगे कि जिन्होंने न केवल बुलडोजर को रोका है, बल्कि सरकार पर जुर्माना भी लगाया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ऐसे दोषी अधिकारी जिन्होंने गरीबों के घर तोड़े हैं, बुलडोजर चलाए हैं, उन पे भी कड़ी कार्रवाई करने का काम सरकार करे। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो अनडेमोक्रेटिक है, इस बुलडोजर की राजनीति को हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सच्चाई तो ये है कि ये
इनकाउंटर करने वाली सरकार कभी संविधान पे भरोसा नहीं करती है। ये कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आरक्षण क्यों नहीं है, हम ये कहते हैं कि देश की यूनिवर्सिटियों में आरक्षण क्यों नहीं है। अगर उन्हें यूनिवर्सिटी एक याद आ रही है तो मैं ये कहना चाहता हूं, देश की सभी यूनिवर्सिटियों को बता दो कि आरक्षण क्या है वहां पर। और सच्चाई तो ये है कि 15% भी पीडीए परिवार के लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं। जो बड़ी नौकरियां हैं, प्रोफेसर की हैं और बड़ी नौकरियां हैं, उनमें अभी भी 15% से ज्यादा नौकरी नहीं कोई पा रहा है। अभी भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ बड़े पैमाने पर अन्याय हो रहा है। और ये जो परीक्षा करा रहे हैं, ये ऐसी परीक्षा करा रहे हैं कि परीक्षा केंद्र में ही नहीं पहुंच पाओ पहले तो आप, और अगर परीक्षा केंद्र में पहुंच गए तो ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जिनका उत्तर किसी गाइड में भी नहीं है। आप पता करवा लीजिए, 30% नौजवान परीक्षा केंद्र में नहीं पहुंच पाए। और सुनने में आया है कि हाई कोर्ट ने भी और तरह से फैसला लेकर के कहा है कि जो गलत क्वेश्चन आए हैं उनका सरकार क्या करेगी। तो ये वो सरकार है जो नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती है। और क्या सपना दिखा रहे हैं कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। ये $1 ट्रिलियन इसलिए बोलते हैं जिससे हमारा गरीब नहीं समझ पाए। 1 ट्रिलियन इसलिए बोलते हैं कि हमारा किसान नहीं समझ पाएगी 1 ट्रिलियन क्या है। कभी पूछिएगा बीजेपी वालों से कि ये 1 ट्रिलियन वाला नारा क्या है। अगर दिल्ली वाले कह रहे हैं 5 ट्रिलियन की, तो यूपी वाले कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। और सच्चाई तो यह है कि हमारे किसान को अगर आप पैदावार की सही कीमत दे दें, मुनाफे की कीमत दे दें, अपने आप उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी और देश की भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। आज जो सामने हमें करना पड़ रहा नौजवानों के सामने, पेपर लीक कराने वाले भी भाजपा वाले हैं, ये जो तारीख बदलने वाले हैं, टालने वाले, ये भी भाजपा वाले हैं, आरक्षण को मारने वाले भाजपा वाले हैं, और रिजल्ट अगर आ रहा है तो उसको भी लटकाने वाले भाजपा वाले हैं। और अगर सब परीक्षाओं से निकल जाएं अगर नौजवान, तो कोर्ट में भी परिणाम उलझाने वाले अगर कोई हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इसलिए इस चुनाव में हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं कि डॉक्टर चारुकेन आपके बीच में हैं। ये डॉक्टर हैं, ये पढ़ी लिखी हैं, हमें पूरा भरोसा है कि आप सबका समर्थन इन्हें मिलेगा। वो भी जानते हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की भी कुर्सी बदल जाएगी, छिन जाएगी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी समाज में अंदर ही अंदर बारूद बिछा रहे हैं, लेकिन इनकी कुर्सी छीनने के लिए भी इनके नीचे नीचे सुरंग खोद रही है। ये जो बारूद बिछा रहे हैं इसीलिए बिछा रहे हैं कि उनकी कुर्सी भी खतरे में है। इसलिए अब कोई गड़बड़ी नहीं करने वाला है। ये चुनाव जीत का है, ये उपचुनाव संदेश देने का भी है 2027 का। और ये जो बटोगे और जो नारा दिया इन्होंने, ये नारा कहीं नहीं चल रहा है। हमारा साथी सही कह रहा है कि यहां पे आ रहे होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ प्रचार के लिए मत भेजो। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए बार बार भाग रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।